हाय फ्रेंड, मैं हूं संदीप। एसपीसी एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। मैं डेली करंट अफेयर के साथ हर रोज़ 20 एमसीक्यू सॉल्व कराता हूं, जो इस प्रकार है। जिसमें पहला क्वेश्चन है जस्टिस सूर्यकांत के अनुसार न्याय का वास्तविक मतलब क्या है। जिसमें पहला है केवल कानूनी प्रक्रिया का पालन करना, दूसरा है तकनीकी बारीकियों पर ध्यान देना, सी है कमज़ोर वर्ग को आवास प्रदान करना, डी है सज़ा की दर बढ़ाना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कमज़ोर वर्ग को आवाज़ प्रदान करना। कमज़ोर वर्ग, इसका आंसर हो जाएगा कमज़ोर वर्ग को आवाज़ प्रदान करना। मुख्य बिंदु में देखेंगे, न्याय केवल प्रक्रिया नहीं है बल्कि समाज के कमज़ोर वर्ग को वास्तविक न्याय दिलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। पिपराहवा अवशेष किस महान व्यक्ति से संबंधित हैं जिन्हें हाल ही में प्रदर्शित किया गया है। सम्राट अशोक, भगवान बुद्ध, महावीर जैन, गुरु नानक देव। तो इसका आंसर हो जाएगा जो है कि पिपराहवा अवशेष किस महान व्यक्ति से संबंधित है जिन्हें हाल ही में प्रदर्शित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भगवान बुद्ध को इसका सटीक आंसर होगा। मुख्य बिंदु में हो जाएगा पिपराहवा अवशेष भगवान बुद्ध से संबंधित है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, नासा के ओसिरिस रेक्स मिशन ने किस क्षुद्र ग्रह के नमूने पृथ्वी पर वापस भेजे हैं। जिसमें पहला है इतोकावा, बी है रयुगु, सी है बेन्नो, डी है बेस्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बेन्नो। उत्तर इसका बेन्नो हो गया। मुख्य बिंदु में बेन्नो से मिले नमूने में जीवन के लिए आवश्यक कार्बनिक यौगिक पाए गए हैं। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, ग्रीन पैराडॉक्स के अनुसार सूखे शहरों में पेड़ लगाने का क्या प्रभाव हो सकता है। पहला है इसमें तापमान में भारी गिरावट, दूसरा है कूलिंग क्षमता का कमजोर पड़ना, सी है वायु प्रदूषण में वृद्धि, डी है वर्षा में अत्यधिक वृद्धि करना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कूलिंग क्षमता का कमजोर पड़ना। कूलिंग क्षमता का कमजोर पड़ना। ठीक, मुख्य बिंदु हो जाएगा सूखे क्षेत्र में पानी की कमी से पेड़ की शीतलता क्षमता घट जाती है। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, भारत में रेबीज के कारण होने वाली कुल मौतों में से लगभग कितने % बच्चों में होती है। पहला 10%, बी जो है कि 25%, सी 40%, डी जो है कि 60%। कितने बच्चों की मौत होती है रेबीज के कारण भारत में। तो इसमें हो जाएगा 40%। मुख्य बिंदु में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में रेबीज के कारण लगभग 40% मौत होती है। क्वेश्चन 6 है, ऑपरेशन सार का मुख्य फोकस क्या था। खेल विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और आपदा प्रबंधन, अंतरिक्ष मिशन, कृषि सुधार। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आपदा प्रबंधन। राष्ट्रीय सुरक्षा और आपदा प्रबंधन इसका आंसर है। मुख्य बिंदु में देखेंगे, ऑपरेशन सार के तहत राष्ट्रीय और साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दे मुद्दों पर चर्चा की गई। सातवां क्वेश्चन देखेंगे, तमिलनाडु सरकार द्वारा घोषित नई पेंशन योजना का नाम क्या है। OPS, NPS, TAPS, APY। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि TAPS। मुख्य बिंदु TAPS यानी कि
तमिलनाडु इंश्योरेंस पेंशन स्कीम से 50% अंतिम वेतन पेंशन का प्रावधान है। 8वां क्वेश्चन हो जाएगा, रिपोर्ट के अनुसार भारत में टीबी के मामलों में देरी से निदान का प्रमुख कारण क्या है? दवाओं की कमी, बी हो जाएगा प्रवासी आबादियों की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में कमी, और सी हो जाएगा जागरूकता का पूर्ण अभाव, डी हो जाएगा डॉक्टरों की अनुपलब्धता। तो इसका आंसर हो जाएगा 8वें क्या आंसर होगा, यानी कि प्रवासी आबादी की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में कमी, यानी बी हो जाएगा इसका आंसर। अब प्रवासी आबादी की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में कमी। ठीक, मुख्य बिंदु देखते हैं। प्रवासी और दूर दराज समुदायों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में देरी से निदान देर से होता है। प्रश्न 9 देखते हैं। कॉन्सर्ट इकोनॉमी किस क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है? कृषि, पर्यटन और रोजगार, बैंकिंग और विनिर्माण। इसमें किसको बढ़ावा दे रही है? बी, यानी कि पर्यटन और रोजगार को, कॉन्सर्ट इकोनॉमी। आंसर हो जाएगा पर्यटन और रोजगार को। मुख्य बिंदु देखते हैं। लाइव इवेंट्स से पर्यावरण बढ़ता है और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। ठीक, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। नई शिक्षा नीति का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? केवल साक्षरता बढ़ाना, मैकाले की मानसिकता से बाहर निकलना, सी विदेशी भाषाओं को अनिवार्य करना, डी है जो कि केवल सरकारी नौकरी की तैयारी करना। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मैकाले की मानसिकता से बाहर निकलना। इसका आंसर बी है, मैकाले के मानसिकता से बाहर निकलना। मुख्य बिंदु देखते हैं। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य युवाओं को नई सोच और उद्यमिता की ओर प्रोत्साहित करना। ठीक, अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में किस प्रकार की विसंगतियां पाई गई है? फर्जी नाम, लॉजिकल विसंगतियां, मतदाता कार्ड का अभाव, विदेशी मतदाताओं की अधिकता। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा? बी, यानी कि लॉजिकल विसंगतियां। लॉजिकल विसंगतियां मुख्य बिंदु क्या है? माता पिता और बच्चों की उम्र में तर्कहीन अंतर जैसी विसंगतियां पाई गई है। 12वां, भारत के किस हवाई अड्डे को हाल ही में 24 घंटे ऑपरेशन की मंजूरी मिली है? दिल्ली को, मुंबई को, सिंधु दुर्ग को, गोवा को। तो इसका सटीक आंसर क्या होगा? किसे मिला है? सी, यानी कि सिंधु दुर्ग को। उत्तर हो जाएगा सिंधु दुर्ग। मुख्य बिंदु यानी कि सिंधु दुर्ग हवाई अड्डे को DGCA से 24/7 ऑपरेशन की मंजूरी प्रदान की गई है, यानी 24/7 ऑपरेशन की मंजूरी प्रदान, 24 घंटे की मंजूरी प्रदान की गई। ठीक, 13 क्वेश्चन देखेंगे। एसिड हमलों के खिलाफ किस देश ने 95% कमी हासिल की है? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है कि है इसका आंसर, सटीक आंसर। मुख्य बिंदु में देखेंगे। कड़े कानून और जागरूकता अभियानों से बांग्लादेश ने मामलों में भारी कमी आई है। 14 क्वेश्चन देखते हैं। रेशम उत्पादन के मामलों में भारत का वर्तमान लक्ष्य क्या है? ठीक, इसमें पहला है केवल घरेलू मांग पूरी करना, बी है वैल्यू चेन को दोगुना करना, और सी है आयात बढ़ाना, डी है कृत्रिम रेशम पर ध्यान देना। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि
वैल्यू चेन को दोगुना करना और निर्यात बढ़ाना। 14 का आंसर वैल्यू चेन को दोगुना करना और निर्यात को बढ़ाना। मुख्य बिंदु में सिल्क सेंटर में मूल्य श्रृंखला और निर्यात क्षमता को दोगुना करने का लक्ष्य है। ठीक, 15वां देखते हैं। एसिड हमलों के मामलों में भारतीय अदालतों में सजा की दर कितनी % है? 15 क्वेश्चन। इसमें है 50%, बी है 20%, सी है 12.4% और डी है 5%। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 12.4%। आंसर 12.4%। मुख्य बिंदु देखते हैं। भारत में सजा की दर कम है, जिसका कारण है लंबी अदालती प्रक्रियाओं और जांच में देरी। ठीक, 16 क्वेश्चन देखते हैं। म्यांमार में सेना समर्थित राजनीतिक दल का नाम क्या है? NLD, USDP, NCP और USDA। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि USDP इसका आंसर होगा। मुख्य बिंदु में USDP म्यांमार की सेना समर्थित राजनीतिक पार्टी है। ठीक, 17 क्वेश्चन देखते हैं। सोशल मीडिया स्लॉफ शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री, AI द्वारा उत्पन्न निम्न स्तर की और भ्रामक पोस्ट, सी सरकारी सूचना, डी शैक्षणिक वीडियो। तो इसका आंसर होगा जो है कि बी, यानी कि AI द्वारा उत्पन्न निम्न स्तर की और भ्रामक पोस्ट। बी आंसर हो जाएगा AI द्वारा उत्पन्न निम्न स्तर की और भ्रामक पोस्ट। मुख्य बिंदु में देखते हैं। AI से बड़े पैमाने पर बनी निम्न गुणवत्ता की सामग्री को स्लॉप कहा जाता है। 18 को क्वेश्चन है। जस्टिस सूर्यकांत ने पटना में किन सुविधाओं का शिलान्यास किया है? ए जो है कि नए खेल परिसर, ठीक, और बी है जो है कि उच्च न्यायालय की 7 नई इमारतों और आवासीय परिसर, सी जो है मेट्रो स्टेशन, डी है जिला अस्पताल। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा? बी, यानी कि उच्च न्यायालय की 7 नई इमारतें और आवासीय परिसर। ठीक, उच्च न्यायालय की 7 नई इमारतें और आवासीय परिसर। मुख्य बिंदु पटना हाईकोर्ट परिसर ने इस इमारतों और आवास का शिलान्यास किया था। 19 क्वेश्चन देखते हैं। हवाई अड्डे के निजीकरण के तीसरे दौर में सरकार किस मॉडल का मूल्यांकन कर रही है? पहला है केवल सरकारी नियंत्रण, बी है राजस्व साझाकरण बनाम प्रति यात्री शुल्क, सी है पूर्ण स्वामित्व बेचना और डी है केवल विदेशी निवेश। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा? जो है कि बी, यानी कि राजस्व साझाकरण प्रति यात्री शुल्क। इसका आंसर है राजस्व साझाकरण बनाम प्रति यात्री शुल्क। मुख्य बिंदु है सरकार विभिन्न मॉडलों के तहत निजीकरण की संभावनाओं का अध्ययन कर रही है। ठीक, 20 क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सरकार ने बुजुर्गों के लिए कौन सी नई स्वास्थ्य सेवा शुरू की है? बिहार सरकार ने बुजुर्गों के लिए कौन सी नई स्वास्थ्य सेवा शुरू की है? मुफ्त दवा वितरण, घर पर चिकित्सा सेवाएं, नई अस्पताल चेन, केवल टीकाकरण। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा? बी, यानी कि घर पर चिकित्सा सेवाएं। ठीक, घर पर, इसका उत्तर हो जाएगा घर पर चिकित्सा सेवाएं। मुख्य बिंदु देखते हैं। बुजुर्गों के लिए घर स्वास्थ्य सेवाएं क्या करना है? उपलब्ध करवाई जाएगी।